हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूं। आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि मैं घर से हमेशा 10 रोटी लाता हूँ और 3 रोटी सुबह खाता हूँ, 3 रोटी दिन में खाता हूँ। बचे 4 रोटी वो मैं कुत्ते को देता हूँ और गाय को देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास बचे 4 रोटी, जिसमें से मैं 2 रोटी कुत्ते को देता हूँ और 2 रोटी गाय को देता हूँ। कहने का मतलब है कि जब मेरे पास रोटी नहीं बचती तो मुझे बहुत बुरा फील लगता है। क्योंकि जब मेरी छुट्टी होती है, जब मैं गेट में पहुंचता हूं तो वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे आने लगता है और दूसरा वो गाय भी मेरे पास आने लगती है। जब मेरे पास रोटी नहीं बचती तो मुझे बहुत बुरा फील लगता है। बहुत टाइम से मैं उनको डेली रोटी देता हूं। वैसे गेट के बाहर बहुत सारे गाय बछड़े रहते हैं, पर वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं उनमें से एक गाय को डेली रोटी देता हूँ। क्योंकि उसने कुछ समय पहले एक बछड़े को जन्म दिया है। उस बछड़े को देखकर मुझे बहुत दया आती है, इसलिए मैं उस बछड़े के माँ को रोटी देता हूँ। जो दूसरा वह डॉग है वह वाइट कलर का है। तो दोस्तों, जब मेरी छुट्टी होगी तब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आज मेरी वाइफ कहीं बर्थडे में जा रही थी, अपने सिस्टर के लड़की की बर्थडे पार्टी में। तो वाइफ का रात का भोजन वहीं पर था। तो मैंने मम्मी को अपने पास बुला लिया खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो सुबह मम्मी ने ड्यूटी के लिए रोटियां बनाई थी और मैं हमेशा 10 रोटियां ही बनवाता हूँ। 3 रोटी सुबह खाता हूँ, 3 रोटियां दिन में खाता हूँ, बाकी 4 रोटियां गाय और कुत्ते को खिलाता हूँ। उस दिन मम्मी ने आलू का झोल बनाया था और आलू का झोल मेरा सबसे फेवरेट है। सारी रोटियां तो मैंने सारी रोटियां खा ली, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। जब मेरी छुट्टी हुई तो कुत्ता और गाय मेरे पीछे पीछे आने लगे, पर मेरे पास देने के लिए रोटियां नहीं थी। उस दिन मुझे बहुत बुरा फील हुआ। एक जानवर कभी भी इंसान के धर्म को नहीं भूलता। मैं हमेशा जानवर को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ। अगर मेरे घर पर कोई जानवर आ गया तो मैं उसे खाली पेट नहीं जाने दूंगा। ज़्यादा ना कहते हुए दोस्तों, कर्म करो, फल ऊपर वाला ज़रूर देगा, चाहे जो भी कर्म हो। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी छुट्टी हो चुकी है। मुझे गेट के बाहर वो गाय और वाइट कलर का कुत्ता दिखाई दिया, तो मैंने दोनों को अनदेखा करके आगे चला गया और यात्री छत पर बैठ गया। जब मैं यात्री छत पर बैठा तो वो गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया था वह मेरे पास आई। मतलब वह मेरे पास आने लगी और वह डॉगी भी मेरे पास आने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई रिलेशन रहा होगा पिछले जन्म में इनके साथ, और वह गाय मुझे आगे तक छोड़ने भी आ रही है। डॉगी आधे रास्ते तक आया और चला गया। गाय को मैंने उधर जाने को कहा, पर नहीं जा रहा था। लास्ट में गाय थक गई और वापस चली गई। डॉगी मुझे देखता रहा। फिर मैंने कहा, दोस्त अब कल दूंगा रोटी, वेट करना शाम का। दोस्तों, शाम का टाइम है और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है इस टाइम। दोस्तों, जब मैं सुबह ड्यूटी के लिए आ रहा था तो मुझे इंटर कॉलेज के सामने दूसरा डॉगी मिला। वह डॉगी मेरे पीछे पीछे इंटर कॉलेज से ओडल सैंड तक आया। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, बट नहीं भागा। लास्ट में मैंने उसे अपने हिस्से का एक रोटी दिया
तब उसने मुझे छोड़ा। और दोस्तों मॉर्निंग का समय है और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। और ये रही दूसरी गौ माता। यह गाय रोज़ हमारे घर के आंगन में खड़ी हो जाती है और मैं डेली इसको रोटी देता हूँ।